ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आप सभी को पता है कि देव उठनी एकादशी के बाद भगवान विष्णु जी योग निद्रा से जागते हैं, जिसकी वजह से देव उठनी काशी का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। क्योंकि देव उठनी काशी से ही हिंदू धर्म में मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। और देव उठनी काशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक तुलसी विवाह भी किया जाता है। देव उठनी काशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक तुलसी विवाह आप कभी भी कर सकती हैं। और हिंदू धर्म में तुलसी विवाह की सबसे ज्यादा महत्व माना गया है। दोस्तों, देव उठनी काशी पर सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह आदि, गृह प्रवेश और मुंडन आदि सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। और इस देव उठनी काशी पर अगर आपकी भी शादी नहीं हो रही है और आपकी शादी में बार बार कोई अड़चने आ रही हैं, तो इस देव उठनी काशी पर तुलसी विवाह के समय आपको ऐसे कौन से खास उपाय करने चाहिए जिसकी वजह से कि आपकी चट मंगनी और पट ब्याह हो। तो आज की इस वीडियो में हम यही तुलसी विवाह पर कुछ खास उपाय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में देव उठनी काशी का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। और देव उठनी काशी पर तुलसी विवाह भी किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा तक आप तुलसी विवाह कभी भी कर सकती हैं। तुलसी जी का विवाह हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। और तुलसी विवाह पर अगर आपकी शादियों में अड़चने आ रही हैं, तो तुलसी विवाह पर कुछ खास विशेष उपाय भी किए जाते हैं। आज वही उपाय आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपकी शादी में भी बार बार रुकावटें आ रही हैं और आप अपना मनपसंद जीवन साथी पाना चाहते हैं, तो इस तुलसी विवाह के दिन कुछ खास उपाय भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी पर लाल रंग की चुनरी चढ़ानी चाहिए। और इसके बाद उस चुनरी को अगले दिन आपको संभाल कर अपने पास रख लेना चाहिए। इस दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो माता तुलसी की विशेष कृपा आप पर बनती है। और उसके साथ साथ आपको मन चाहे जीवन साथी की भी प्राप्ति होती है। इस उपाय को आप अवश्य करें। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ आप भगवान विष्णु जी को एक साबुत हल्दी की गांठ, थोड़ा सा केसर, गुड़ और चने की दाल को एक पीले कपड़े में बांधना चाहिए। और इन सभी सामग्री को विष्णु जी के मंदिर में ले जाकर उनको अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से जल्द ही विवाह के योग बनते हैं। और इसके अलावा तुलसी विवाह के दिन अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए तुलसी माता को सुहाग की सामग्री अपनी समर्था के अनुसार अवश्य अर्पित करनी चाहिए। और पूजा के बाद यह श्रृंगार किसी सुहागन स्त्री को दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता बनी रहती है और पति पत्नी के बीच भी प्रेम बना रहता है। इस उपाय को इस दिन तुलसी विवाह पर अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, तो इस तुलसी विवाह वाले दिन जिसका भी लड़की का या लड़के का विवाह होने योग्य है, उनको चमेली के तेल का दीपक जलाकर तुलसी जी के पास जलाएं। ऐसा करने से जल्द ही विवाह के योग अवश्य ही बनेंगे। और अगला उपाय है, अगर जिन जातकों के पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव चल रहा है, अगर आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, तो आपको तुलसी विवाह वाले दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे गाय के घी का या फिर सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सुखद बना रहेगा और आपके जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं वो अपने आप ही दूर हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर आप मन चाहा प्यार पाना चाहते हैं, तो इस दिन तुलसी विवाह के दिन राधा कृष्ण जी की तस्वीर अपने कमरे में अवश्य लगाएं जहां पर आप सोते हो। ऐसा करने से आपको बहुत जल्द ही आपको अपना प्यार पाने का असर दिखाई देने लगेगा। और दोस्तों, इस दिन आपको देव उठनी काशी के दिन ही दक्षिणावर्ती शंख में गाय का कच्चा दूध भर डालकर भगवान विष्णु जी का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में जितनी परेशानियां आ रही हैं वो धीरे धीरे करके अपने आप दूर होने लगेगी। और दोस्तों, अगर आप किसी कन्या के विवाह में अड़चन आ रही है और उसका विवाह नहीं हो रहा है, तो इस तुलसी विवाह के दिन कन्या के माता पिता को तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह करवाना चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु और माँ तुलसी जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी कन्या की शादी जल्दी ही से जल्दी हो जाएगी। और
इस तुलसी विवाह के दिन कुंवारी कन्याओं को तुलसी की माला ग्रहण करनी चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा करने से आपके पास आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपको परेशान नहीं कर पाती और आपके आसपास सकारात्मक माहौल बना रहता है, जिससे कि विवाह शादी में आने वाली अड़चने भी दूर होती हैं। और हिंदू धर्म में वैसे तो तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाना और उसकी परिक्रमा करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। और इसीलिए अगर किसी कन्या के विवाह में बाधा आ रही है तो तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी की 3 परिक्रमा तो अवश्य ही करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप अगर देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह कर रहे हैं तो उस दिन आप तुलसी में जल ना दें। अगर आप द्वादशी त्रयोदशी उस दिन आप तुलसी माता का विवाह कर रहे हैं तो आप उस दिन जल दे सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और एक बात और ध्यान रखें, एकादशी और द्वादशी को तुलसी पत्तर ना तोड़ें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही आपको इस दिन तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। विवाह के दिन 3 बार परिक्रमा करें। इसके बाद ही सुबह शाम तुलसी जी के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से विवाह में आ रही अड़चने सभी दूर होती हैं। और दोस्तों, तुलसी विवाह के दिन अगर विवाह में अड़चने आ रही हैं तो तुलसी के पानी के से जल से स्नान करना चाहिए। एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी ना तोड़ें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। उससे पहले ही आप तुलसी पत्तर तोड़कर रख सकते हैं। अगर आपके पास तुलसी पत्तर नहीं है, आपके गमले में अगर गिरी हुई तुलसी की पत्तियां हैं, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर तुलसी के पत्तों को आप पहले ही तोड़कर रख लें। एकादशी और द्वादशी को तुलसी के पत्तर ना तोड़ें। इसको पानी में मिलाकर इसका स्नान अवश्य करें। इसके लिए आपको कम से कम तुलसी के 7 पत्तों की आवश्यकता होगी। 7 पत्ते आप तुलसी वाले तुलसी के पत्ते आप पानी में डालकर उससे स्नान करें। इससे आपके विवाह में आ रही परेशानियां अपने आप धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। और इसी के साथ साथ तुलसी विवाह के दिन तुलसी चालीसा का पाठ करना भी अत्यंत ही शुभ माना जाता है। आपके विवाह के लिए अगर बाधा आ रही है, तुलसी विवाह के दिन 7 महिलाओं को, 7 जो कि विवाहित हों उनको भोजन कराना चाहिए और उन्हें श्रृंगार की सामग्री भी भेंट करनी चाहिए। इससे आपको माता लक्ष्मी जी का भी विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। और इस दिन इसके अलावा कन्या की मां को तुलसी विवाह वाले दिन व्रत अवश्य ही रखना चाहिए और शाम को व्रत का उद्यापन भी अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से भी आपकी कन्या के विवाह में आ रही जितनी भी बाधाएं हैं वो धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेंगी। दोस्तों, अगर आप ये कुछ खास ऐसे उपाय कर कर शादी विवाह में आ रही अड़चनों को दूर कर सकती हैं और तुलसी माता का विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। इसीलिए इस दिन इस विशेष उपायों को आप अवश्य ही करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।